बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक हिना नवीद यूट्यूब चैनल पर। आपको आज मैं बीफ यखनी पुलाव की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें ना तो यखनी बनाने की झंझट नहीं है हमें पोटली बनाने की, और बहुत झटपट बनने वाली ये बीफ पुलाव बिरयानी की ऐसी रेसिपी है कि आप एक की जगह 4 प्लेटें खा लेंगे मगर फिर भी हाथ नहीं रोक पाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी आज मैं आसान सी आपके लिए लेकर आई हूँ। और चले आए ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने एक पैन लिया, उसमें हमने 1 कप ऑयल का लिया है। ऑयल डालकर हम थोड़ा सा इसको गरम करेंगे। गरम करने के बाद 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस कर रफली काट कर इसके अंदर वो डाली है। अब इसको हम सोते करेंगे, इतना करेंगे कि इसका जो कच्चापन है ना थोड़ा सा वो दूर हो जाए। प्याज को हमें इतना करना है, हमें ब्राउन नहीं करनी है प्याज, सिर्फ सोते करनी है। अब ये प्याज हमने सोते कर लिए, देखिए हल्की सी पिंक होने लगी है। अब इसके अंदर मैं ये साबुत गरम मसाला डालूंगी। साबुत गरम मसाले में मैंने ये 2-3 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, वाइट वाली इलायची है, बदियान के 2 फूल डाले हैं, और वाइट वाली इलायची 10 से 12 हमने काली मिर्ची लिए हैं, 8-10 हमने इसके अंदर लौंगे लिए हैं, और ये 2 टुकड़े हमने दालचीनी के लिए हैं, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है। इसको सारे गरम मसाले को साबुत इसके अंदर डालकर अब हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर लहसुन और अदरक 2 टेबलस्पून ये लहसुन और अदरक के हम इसके अंदर डालेंगे भरकर। ये डालकर घर का ताज़ा पीसकर डालने से जायका बहुत ज़बरदस्त लजीज आता है। इसको फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। जब इसका ये कच्चापन दूर हो जाएगा तो अब इसके अंदर हम बीफ गोश्त डालेंगे। ये गोश्त मैंने बीफ का लिया है और मैंने हड्डी के साथ लिया है इसको, और इसमें एक नली भी है। इससे बहुत लजीज जायका बनता है, आप यकीन माने क्या आप हाथ नहीं रोक पाएंगे, इतना ज़बरदस्त। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और अभी तक आप मेरी वीडियो पे यहाँ तक पहुँचे हैं तो जल्दी से एक लाइक कर दें, पहली मरतबा आए तो सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से हमारी लिए हौसला अफजाई होती है। पास बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये मैंने 6-7 इसमें हरी मिर्ची डाली है, और इसके साथ हम गोश्त को इतना फ्राई करेंगे कि वो जो गोश्त का कच्चापन होता है, एक स्मेल होती है, वो दूर हो जाए। जब हम गोश्त को अच्छे से फ्राई करते हैं तो बहुत लजीज जायका आता है हमारे बिरयानी में। अब इसके अंदर मैंने ये 250 ग्राम दही ली है। दही को डालकर अब दही के साथ हम इसको फ्राई करेंगे कि दही सारी इसमें मिक्स हो जाए अच्छी से। ये मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून नमक डाला है, और ये मैंने अब इसको अच्छे से भुनने के बाद 2 कप पानी डाला, और पानी डालने के बाद अब इसको मिक्स कर हम कवर कर रख देंगे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर, ताकि हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए। अब इसको हम 40 से 50 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा टेंडर हो गया है। अब हम इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करेंगे। देखिए अब मैं इसके अंदर स्लाइस किए हुए ये टमाटर है 4 अदद दरमियाने साइज़ के, इसको डालेंगे। ये 1 टीस्पून हमने सौंफ लिए, 1.5 टेबलस्पून हमने धनिया लिया है कूट कर, और ये 6-7 हमने आलू बुखारे लिए हैं। इसको अब हम अच्छे से भूनेंगे इतने के हमारे जो टमाटर है ना ये सॉफ्ट हो जाए। हमें इतना मसाला भूनना है इसको। और हम ये नली जो है ना इसमें से ये निकाल लेंगे। ये टूट भी गई है इसके अंदर, और अब हम इसको निकाल कर इसमें जो गुद्दा है ना वो हम इसमें डाल लेंगे। ये हम निकाल देंगे, और इसका जो गुद्दा है ना वो हम इसमें से निकाल देंगे। इससे आप यकीन माने इतना ज़बरदस्त जायका बनता है। जब हम नली को में से ऐसे गुद्दा निकाल कर बनाते हैं तो हमारे पुलाव में बिरयानी में जायका इतना ज़बरदस्त आता है
कि बस बहुत ज़्यादा इसका। अब यकीन माने ये सारा मैंने निकाल कर इसके अंदर डाल दिया है। अब हम मसालों को अच्छे से फ्राई करेंगे और इसका, ताकि इसमें से कोई स्मेल ना रहे। मसाले को जितनी अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी बिरयानी बनकर तैयार होगी। ये मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है। ये देखें, अब मैंने ये 2 बादियान के फूल लिए हैं, 6-7 सफ़ेद इलायची ली है और 2 मैंने बड़ी वाली इलायची ली है और जावित्री और जायफल का 1 टुकड़ा लिया है। इसको आगे चलकर हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, अब मसाला हमारा काफ़ी हद तक भून चुका है। अब इसके अंदर ये मैंने 4 कप चावल लिए, शेला चावल लिए मैंने 4 कप, और तो मैंने पानी 7 कप लिए हैं। 1 कप 8 कप में डालते तो 1 कप कम कर दिया, 1 कप कम। यकीन करें, इससे बिल्कुल लेवल बनता है। आपको नहीं पानी दोबारा डालने की झंझट है, नहीं पानी ज़्यादा होने की। आप 4 कप पानी लें, चावल लें और 7 कप पानी के ले लें। जितने आप चावल लें उसका डबल पानी कर उसमें से 1 कप निकाल लें। ये इतना ज़बरदस्त आपके चावल कभी नहीं टूटेंगे। एक एक दाना किलवा चावल का हमारा बनेगा, आप यकीन करें। और इसमें थोड़ा सा नमक कम था तो मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक भी डाला था। अब इसको हम इतना पकाएंगे। ये देखिए 1 इंच के करीब ये ऊपर है। मैं हमेशा रेसिपी में आपको बताती हूँ पानी की मिकदार जब हमारी अच्छी होगी तो हमारे चावल बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। ये देखें, अब इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अभी थोड़ा सा पानी हमें और खुश्क करना है इसका। ये इसमें अब हम नमक चेक कर लेंगे। यहाँ पर आप नमक चेक कर लें, नमक कम लगे तो आप डालिएगा। मैंने भी 1 टीस्पून इसमें नमक और डाला था। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका पानी थोड़ा सा और ड्राई करेंगे। जब इसका पानी थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा तो फिर हम बाकी के मसाले डालेंगे। देखिए काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो गया है। अब मैंने इसके अंदर 6-7 हरी मिर्ची ली हैं, ये पुदीना और हरा धनिया, ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। और अब इसको हम हल्का सा हिलाएंगे और इसको दम पे लगा देंगे, कवर कर देंगे। हम कम से कम 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट बाद अब आपसे मिलते हैं हम। ये देखें 10 मिनट हो गए हैं हमारे, कितना अच्छा दम लगा है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर नीचे कर देंगे और हिलाकर, और फिर इसके अंदर हम बाकी के मसाले जो अब हमें डालने हैं, मैंने वो जो दिखाए थे उसको मैंने ब्लेंडर कर लिया है, बारीक पाउडर बना दिया है उसका, थोड़ा सा दरदरा सा, वो हम इस पे डालेंगे। और ये जरदाई रंग डालेंगे हम, और तली हुई प्याज डालेंगे। जरदाई रंग डाला है, अब इसमें हम और तली हुई प्याज, यकीन करें इतनी खुशबू आ रही थी, बिल्कुल देगी मैंने बिरयानी, आप भूल जाएंगे खाना। इसमें मैंने जरदाई रंग में केवड़ा एसन के 2-3 ड्रॉप्स वो भी डाले थे मैंने। और ये मैंने जो मसाला दिखाया था उसको मैंने दरदरा सा कूट का अब इसके अंदर वो भी हमने डाल दिया है। अब इसको कवर कर हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी ये पुलाव, यखनी पुलाव बनकर तैयार हुआ है बिना यखनी के। आप यकीन करें, आप हाथ नहीं रोक पाएंगे, आप देख के बिरयानी खाना भूल जाएंगे। एक एक दाना किलवा, एक एक, और इतना ज़बरदस्त गोश्त हमारा टेंडर हुआ हुआ, और इतना ज़बरदस्त हमारी ये बीफ यखनी पुलाव बनकर तैयार हुआ है। यखनी नहीं, बिना यखनी के हैदराबादी बिरयानी पुलाव। ये देखें एक एक दाना खिलवा, एक एक, कितना ज़बरदस्त। मेरे पूरे घर में महक आ रही थी और सब पूछ रहे थे कि देख आपने कहाँ से मंगवाई है। यकीन करें, आप इसको खाएं बनाकर, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करेगा। देखें एक एक दाना खिलवा। और आप मेरी रेसिपी, मेरी वीडियो को पूरा फुल वॉच करें और मुझे कमेंट करके बताएं आप किस सिटी से देख रहे हैं और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं और अपनी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेकर आएँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी ये बिरयानी तैयार हुई है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।